Good morning, student. I am Anukumar Rawat, and today I am going to provide you the solution of chapter number 18, class 7, subject SST, and the name of the chapter is Democracy and Equality. Now, and let's start now. First part A, tick the correct question. The first question is right. The right to vote is guaranteed to Indian who are. तो राइट टू वोट किसको दिया गया है? सिटीजन ऑफ इंडिया को. तो राइट आंसर है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्रीज इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल. तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम लेके आई थी जिसके कारण लगातार बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो स्कूल में बढ़ा, एंड दैट स्कीम नेम इज़ मिड डे मील स्कीम. ठीक है, ये मैंने इसका छोटा सा डिस्कशन दिया है. ए मिड डे मील इज अ स्कूल लंच प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन in the government and the government aided school in India as a part of PM पोषण स्कीम. तो मिड डे मील एक ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चों को लंच दिया जाता है, और ये दिया जाता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में. और इसका जो नाम है वो जो विशेष नाम से ये जाने जाते हैं उसका नाम है PM पोषण स्कीम. ओके. Now question number 3. Which one of the following is not responsible for weakening of the Indian society? तो इसका राइट आंसर है एजुकेशन. एजुकेशन से कोई वीक नहीं होता, ओनली डेवलपमेंट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू द preamble, who is constituting India into the socialistic and secular and democratic republic. तो हमारी जो preamble है उसके अनुसार इंडिया एक सोशलिस्टिक, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. और ये कहा गया है किसके लिए? द पीपल ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए है ये. टू इंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द डिप्रिव सेक्शन आर एबल टू फुलफिल दियर ड्रीम्स एंड द राइट ड्रीम्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए? लीव देम टू फाइट, उनको लड़ाई के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए. एंड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, बल्कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग द पार्ट बी. फिल इन द ब्लैंक. द डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस सब चीज़ों के बारे में किस में दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रेगुलेशन दैट सेट of people have made and agreed upon. तो एक तरह से ये ऐसे रूल्स और रेगुलेशन इसमें दिए जाते हैं जिसमें जो ज़्यादातर लोग होते हैं उसको एग्री करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं. तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल होता क्या है? बेसिकली ये एक तरह से प्रस्तावना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी इन शॉर्ट उसमें सब चीज़ें होती है और वो बड़े संक्षेप में लिखा हुआ है. ठीक है. द प्रियम्बल हाईलाइट्स द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो प्रियम्बल होता है उसमें हमारे जो साइलेंट फीचर होते हैं, मुख्य मुख्य जो फीचर्स होते हैं उसको दिखाया जाता है. दैट इज़ नॉन एज प्रियम्बल. नाउ द थर्ड वन, द डैश सिस्टम क्रिएट्स सोशल डिवीज़न इन नेशन. तो हमारी जो सोशल सिस्टम है उसमें डिवीज़न करने का काम क्या कौन करता है? कास्ट सिस्टम, जिसे हम जाति व्यवस्था भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ईच डैश इज ऑर्गेनाइज ग्रुप हैविंग ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज. ओके. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं एक तरह से ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जिसकी अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स होते हैं. मैनी डैश हैज़ बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी. तो राइट ऑफ इक्वालिटी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्या दिए गए हैं? प्रोविजंस, है ना. तो इसका राइट आंसर है प्रोविजंस. नाउ आई एम स्टार्टिंग पार्ट सी. ओके. एंड द पार्ट सी इज ट्रू एंड फॉल्स. ऑन 15 August 1947 India became a republic. And that answer is false. It came into the force in 26 January 1950, so it is false. Question number 2. Our constitution framers wanted to eradicate discrimination.
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो चाहते थे कि ये भेदभाव जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से समाप्त हो, तो ये है ट्रू। ओके, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स टर्म। तो सही बात है, ये भी ट्रू है, क्योंकि आफ्टर एवरी 5 years द गवर्नमेंट हैज़ चेंज। ओके, नंबर 4, द लॉस डज नॉट गिव इक्वल proportionate टू ऑल। अगेन इट इज़ फॉल्स। तो गवर्नमेंट कभी भेदभाव नहीं करती है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन। तो ये गलत है, ठीक है, धीरे धीरे हाँ जब रिजर्वेशन के प्रोविज़न हैं वो धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो दैट इज़ फॉल्स। नाउ लेट्स कम टू पार्ट डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो अपोजिशन पार्टीज़ का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। जैसे कि अभी हमारी कांग्रेस है वो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, और बीजेपी सत्ता में है। नाउ द आंसर इज इट कीप अ चेक on the activities of the running parties and protect the rights of the people। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो रनिंग पार्टी होती है, वो क्या काम कर रही है, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है, उसको चेक करना अपोजिशन पार्टी का काम होता है, और साथ ही साथ लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको बचाने का भी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, why was reservation provided to certain caste in India? And the answer is reservation was provided to certain caste of India to ensure their proportionate share in all walks of life, so they could live a life to respect and dignity। ताकि वो एक शानदार जीवन जी सके, आदरपूर्वक और एक सम्मानित जीवन जी सकें, इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया जो कुछ कास्ट्स हैं उनको। व्हाट इज मीन बाय द सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है। सेक्युलरिज्म मीन्स एवरीवन इज फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, यानी हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और फॉलो करने के लिए स्वतंत्र होता है, ऑफ वन चॉइस एंड द डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑन इट्स ओन। वो अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, चाहे वो किस हिंदू हो, मुस्लिम हो, वट एवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why is universal adult franchise considered a courageous step in the Constitutional Assembly? The answer is universal adult franchise is considered a courageous step of the Constitutional Assembly because as most Indians were illiterate and poor that time। ये एक तरह से करेजियस स्टेप इसलिए कहा जाता है कि उस समय मैक्सिमम लोग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इलिटरेट थे, पुअर थे, और उस समय इन्होंने एक बहुत शानदार कदम उठाया जिसका नाम था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी राइट टू वोट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू लिटरेरी प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And these two literacy program which was started by the government India are Operation Blackboard Universal, and second is Adult Education or Universal Elementary Education। इन जो सेकंड पॉइंट है उन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पार्ट ई। ओके, लेट्स स्टार्ट द पार्ट ई नाउ। मेंशन द मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के मेन प्रोविजंस कौन कौन से हैं। द मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी इज ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी व्यक्ति लॉस यानी जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है उसके सामने एक समान है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। किसी के साथ भी आप धार्मिक रूप से, है ना, जातिगत, जेंडर मतलब होता है मैन और वीमेन, ठीक है, और प्लेस के ऑफ वर्थ के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये एक तरह से प्रतिबंधित है। एवरीवन हैज़ टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। सबके पास समान चुनौतियां हैं जीवन के क्षेत्र में, और वो किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। और जो लॉज बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, सबको समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं।
हाउ कैन द पीपल, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द पीपल चेक ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट एंड इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फिक्स पीरियड। जो भारत के लोग हैं वो अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक फिक्स पीरियड के लिए चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की विश के अनुसार गवर्नमेंट में रहकर अपना काम करते हैं। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, यदि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो ऐसा नहीं करता है, पीपल डू नॉट वोट दैम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो लोग होते हैं उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। पीपल ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गार्ड देयर राइट्स। और वो उन उम्मीदवारों को जिन्होंने इन लोगों ने उनको चुन के भेजा होता है उनके ऊपर अपनी क्लोज वॉच भी रखते हैं, ठीक है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके राइट्स की रक्षा कर सके एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हुए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द इम्पोर्टेंट सेटअप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड द आंसर इज the important steps taken by the Indian government for the benefit of the weaker section of the society are: number one, many literacy program has been started by the government। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो लिटरेसी प्रोग्राम है उनको स्टार्ट कराया हुआ है। नंबर टू, द स्टूडेंट ऑफ द वीकर सेक्शन आर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स एंड स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया है ना, उनको फ्री बुक्स जो होती है प्रोवाइड किए एंड स्कॉलरशिप भी, ताकि जो गरीब लोग बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आगे का जो एजुकेशन है वो मिल सके। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिजर्वेशन आर प्रोवाइड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो गरीब लोग हैं उन्हीं को ही ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फैक्टर्स दैट क्रिएट inequality and hamper the success of the democracy, and the answer is discrimination. Discrimination on the basis of religion, gender, color, caste and the place of birth are the factor that create inequality। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनक्वालिटी को पैदा करते हैं एंड हैम्पर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है उसकी सक्सेस में बाधा बनने का काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, why have the benefit of reservation not reached everyone? Suggest two steps that can ensure development of all sections of Indian societies। ठीक है, the benefits of reservation have not reached everyone because there is a lack of awareness among the people। जो रिजर्वेशन है उसकी जो सक्सेस है उसका जो बेनिफिट है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंचा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। The two steps that can ensure development of all section of society are यदि जो डेवलपमेंट हमें सारी सोसाइटीज़ का जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए दो स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से करवाना। नंबर 2, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस फॉर ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम। लोगों तक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी सही जानकारी सभी पब्लिक तक पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यू दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं एक बार आपको दोबारा इसके सारे आंसर दिखा देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, ओके, ए और बी सेक्शन ये हो गया आपका। ये सी और ये डी सेक्शन, ओके, एंड लास्ट वन इज सेक्शन ई। So these are the answer of section E। I think it will be helpful for you।
Please like and subscribe my channel. Thank you.